आज के लंच में मैंने बनाया टेस्टी पाव भाजी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। धूप भी बहुत ज़्यादा, गर्मी फिर से बढ़ गई है। मैं मॉर्निंग में रेडी होकर आ गई हूँ मंदिर। यहाँ मेरी पूजा भी हो गई है समाप्त और मेरी सृष्टि भी आ गई है। आज मौसी जी और मौसा जी गए हैं गाँव, तो सृष्टि आज हमारे साथ रहेंगी दिन में। तो अब हम चलते हैं नीचे। हनु की बुआ भी उठ गई है, हनु भी उठ गया है और घूम रहा है, अपने दादू के साथ टहलने गया है। तो मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैंने हनु के लिए दूध कर लिया है गर्म। एक तरफ मैंने चाय बनने रख दिया है। हनु के लिए दूध हो गया है तैयार, पापा का नाश्ता भी तैयार है और हम सब की चाय भी तैयार है। तो हमने चाय पी ली है। अभी श्रेया और मम्मी आए नहीं हैं, तो मैं सृष्टि और साक्षी हमने चाय पी लिया था। यहाँ मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने। हनु फ़ोन के लिए रो रहा था, तो आज मैं खाने में बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। मेरा बहुत दिन से मन था बनाने का। पापा को आज जल्दी जाना था, तो पापा रेडी हो गए थे, तो पाव भाजी बनने में समय लगता है, इसलिए मैंने सुबह ही पराठा सेक दिया। अचार, पराठा, दही पापा खाकर चले गए थे। बाकी टिफ़िन मैं उनके लिए भिजवाऊंगी। तो यहाँ मैंने बाकी आटा रख दिया। अब मैं करी हूँ सब्ज़ी की तैयारी। सारी सब्जियाँ कट गई है, मैंने इसे उबलने भी रख दिया है। और यहाँ मैंने तड़के की भी तैयारी कर दिया। मैंने प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक, टमाटर सारी चीज़ें बारीक कट कर दी थी। और मैंने ले लिया है अमूल बटर, सबका फेवरेट और सबसे बेस्ट। तो यहाँ मैंने ऑयल में थोड़ा सा अमूल बटर डाल दिया था। उसके बाद जीरा और प्याज से अच्छे से तड़का देकर प्याज को एकदम लाल कर दिया था। पाव भाजी मुझे बहुत पसंद है और मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है, पर मैं जल्दी बना नहीं पाती, तो ज़्यादातर सब बाहर से ही ले आते हैं। लेकिन घर का टेस्ट तो कभी बाहर मिल ही नहीं सकता। ये है एवरेस्ट पाव भाजी मसाला, जो कि सबसे बेस्ट है। तो यहाँ प्याज लाल हो गया था, तो मैंने उसमें डाल दिए थे टमाटर। अब इसे थोड़ा सा पकने देंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि सब्जियाँ जल्दी पके, क्योंकि आज हनु के पापा भी जल्दी रेडी हो गए थे, पर खाना बनाने था इसलिए वो वेट कर रहे थे। तो यहाँ मैंने मसाले में ले लिया है एवरेस्ट पाव भाजी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। मसालों को डाल के इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से पकने दिया था। मसाले पक गए थे, यहाँ सब्जियां भी अच्छे से उबल गई थी, तो इसे मैंने अच्छे से मैश कर दिया था। अब मैं पके हुए मसालों में ये सारी सब्जियां मिक्स कर दूंगी। ये बनने में वैसे समय नहीं लगता, बस थोड़ा सा पकने, सब्जियां वगैरह कट करने में समय लग जाता है। तो सारी चीज़ें हो गई थी रेडी। यहाँ मैंने डेकोरेट कर दिया था भाजी को, और पाव अब मैंने गरम कर लिए हैं और सलाद भी कट हो गया है। तो यहाँ हनु के पापा के लिए खाना तैयार है। हनु के पापा को वैसे बहुत टेस्टी लगा था, घर का पाव भाजी इन्हें बहुत पसंद है। यहाँ मैंने पापा के लिए टिफ़िन पैक कर दिया है, पाव भाजी, पराठा और सलाद। ये है हमारे सोफ़े की हालत, जो कि हो गई है बहुत बुरी। तो मैंने सबसे पहले सोफ़े के कवर कर लिए थे सही। हनु यहाँ घूमने के लिए हो गया है रेडी। हनु को सिर्फ घूमने के लिए चाहिए, तो हनु जा रहा है घूमने और मैं जा रही हूँ इसे नहलाने। यहाँ मैंने नहाने की तैयारी कर दी थी हनु के। हनु नहाते ही दूध पीकर तुरंत सो गया, इसे नींद भी आई थी, तो हम सब बैठ गए थे खाना खाने। तो यहाँ हमारा गर्मा गर्म खाना तैयार है और पहले बन रही है सबकी फ़ोटो और वीडियोस। पाव भाजी, सलाद और कोल्ड ड्रिंक। साथ में मम्मी ने बनाया था चावल और चटनी। जैसे किसी को पसंद ना आए तो वो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सबको बहुत पसंद आया। और पाव वैसे ही इतना हैवी होता है क्योंकि मैदा होता है, तो 2 पाव में ही सबका पेट बहुत ज़्यादा भर गया था, लेकिन सबको बहुत पसंद आया था। सब ने तारीफ़ की वैसे तो मेरे खाने की। ये है हमारा किचन, बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। तो आ गए थे हमारे अमन भैया, जिनका आज एग्ज़ाम था, तो मैंने उन्हें पानी दे दिया था। यहाँ मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। चाय भी हो गई है रेडी और हनु की भी हो गई है मस्ती शुरू। हनु भी हमारा सोकर उठ गया था और मस्ती कर रहा था। तो मैंने सबके लिए खाना लगा दिया था, सॉरी नाश्ता लगा दिया था। यहाँ बन रही है हमारी दोपहर वाली चाय। चाय हो गई है रेडी, हमने चाय पी ली थी। और श्रेया करेंगी मेरा नेल पेंट रिमूव। मैं कुछ काम करने बैठती तो श्रेया और साक्षी ज़रूर आते मेरी हेल्प करने के लिए। मुझे कभी किसी काम में लोग अकेला नहीं छोड़ते हैं। साक्षी लगा रही है मम्मी को मेहंदी, क्योंकि मम्मी के हाथों में भी बैक साइड मेहंदी लगी थी, फ्रंट साइड नहीं लगी थी। तो आज साक्षी से सारी चीज़ें कवर कर देंगे। हनु और सृष्टि खाना खा लिए थे, अब मेरी बारी थी मेहंदी लगवाने की। मौसी जी और मौसा जी आ गए थे गांव से, फिर सब पानी पी के सृष्टि को लेकर यहाँ जाने के लिए हो गए थे रेडी। हनु भी पहुँच गया था बाहर, क्योंकि जब भी मौसा जी आते हैं तो हनु साथ में जाता है, उनके बाइक पे राइड ज़रूर करता है, क्योंकि हनु को बाइक पे घूमना बहुत पसंद है। और मौसा जी जब भी आते हैं इसे बाइक से ज़रूर घुमाते, उसके बाद ही वापस घर जाते हैं। यहाँ मेरी मेहंदी रह गई थी अधूरी, तो सबको पानी वानी देने के बाद हम फिर बैठ गए थे मेहंदी लगवाने। हनु यहाँ आंवला पाउडर खाने में बिज़ी है। हनु को आंवला पाउडर बहुत पसंद है, अपनी दादी से सीखा है ये खाना। चटकारे लेकर खाता है, मुँह ज़रूर बनाएगा लेकिन ये खाता भी है। तो यहाँ मेहंदी बहुत ही अच्छी लग रही है।
साक्षी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, वैसे मैं क्या ही तारीफ़ करूँ इनकी, आप लोग तो खुद ही देख सकते हैं। तो यहाँ मेरी मेहंदी हो गई है पूरी, मैंने इसमें सरसों का तेल भी लगा लिया था ताकि मेहंदी अच्छी चढ़े। अब बाकी देखते हैं। यहाँ हमारे सोफ़े की हालत हो गई थी फिर से ख़राब। साक्षी और श्रेया कर रहे हैं स्कूटी की राइड। यहाँ साक्षी मुझे घुमाने ले गई थी, मुझे वैसे साइकिल भी नहीं आती, लेकिन श्रेया और साक्षी को स्कूटी भी आती है, मुझे भी सीखना पड़ेगा। मुझे तो हनु भी साइकिल पर बैठा के धक्का मारता है पीछे से, मुझे तो हनु की भी साइकिल नहीं आती चलाने। तो ये हनु को लग गई थी भूख, मैंने इसकी मालिश कर दी थी तो हनु तुरंत सो गया था। मैंने यहाँ ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया था कोल्ड कॉफ़ी का सामान, तो सुबह ही मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। अभी फिर मैं दिन में 2 से 3 बार ब्लिंकिट से ऑर्डर कर ही देती हूँ। तो मैंने यहाँ मंगाया था आइसक्रीम, बादाम, दूध और शक्कर। कितना बढ़िया है, लेकिन ये ना 10 मिनट में सामान दे देता है इमरजेंसी के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़्यादातर मैं चीज़ें ऑर्डर करती हूँ। तो मैंने आज सबके लिए बनाया है कोल्ड कॉफ़ी। तो ये कोल्ड कॉफ़ी हो गई है तैयार और सबको मेरे घर में बहुत पसंद है। हमने कोल्ड कॉफ़ी पी ली थी, अब मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। तो मम्मी सुबह चावल बनाई थी, वो चावल किसी ने नहीं खाया था तो पूरा चावल बच गया था, और इतना चावल तो हम वेस्ट कर ही नहीं सकते, इसलिए मैंने सोचा कि इस समय चावल को फ्राई कर दिया जाए तो सब खा लेंगे, और सबको बहुत पसंद भी है फ्राई चावल। तो मैं यहाँ कर रही हूँ चावल फ्राई, और इसके साथ मैं बनाऊँगी नेनुआ की सब्ज़ी और रोटी। तो चावल हमारे फ्राई हो गए हैं, ऊपर से मैंने बारीक कटी हुई धनिया इसमें मिक्स कर दी है। बस अब मैं इसे दूसरे बर्तन में पलटी करके इसी में सब्ज़ी भी छौंक दूँगी। यहाँ सब्जियाँ भी कट गई थी, तो मैंने नेनुआ की सब्ज़ी भी छौंक दी। इसमें मैंने मूली नहीं डाला क्योंकि नेनुआ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, और मेरी मम्मी को मूली डला हुआ नेनुआ तो पसंद ही नहीं है, इसलिए मैं कभी कभी तो ऐसे ही बनाती हूँ बिना मूली के ही। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी है। इस सब्ज़ी को पकने में बहुत समय लगता है, मतलब इसे पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है ना, तो ये पकने में बहुत ज़्यादा ही समय लग जाता है। तो सब्ज़ी पक रही है, अब मैं जा रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ सेकने। तो पापा आ गए थे हमारे, रोटियाँ भी बन गई थी, मैंने पापा के लिए खाना निकाल दिया था। हनु भी हमारा खाना खा रहा है। हनु बहुत वीआईपी है, ये चम्मच से खाता है बेचारा वो भी जैसे आइसक्रीम खाते वैसे चम्मच से चाट के फिर रख देगा। हनु तो अतरंगी है, खाने का तरीका भी इसका अतरंगी है। तो हम भी खाना खा लिए थे। ये है हमारे घर की हालत, हनु ने चावल खाते खाते पूरे घर में बिखरा दिया था। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगा लिया है, तो किचन के भी काम हो गए हैं ख़त्म। दूध भी गर्म हो गया, इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। पापा के लिए मेथी भिगा दी हूँ, हनु के लिए दूध ले लिया है। मेरी आगे की मेहंदी तो अभी चढ़ी ही नहीं, बाकी कल देखते हैं कैसी चढ़ती है या नहीं। तो अब चलते हैं ऊपर। हनु हमारा शाम को सो चुका है, तो अभी ये सोएगा नहीं, करेगा मुझे परेशान। तो आज का दिन बहुत अच्छा था। आजकल हमारा दिन सिर्फ खाते खाते ही बीत रहा है। तो करते हैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त। मिलते हैं कल की वीडियो में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप सभी को मेरा राम राम।